नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो जल्दी से आ जाइए। जैसा आप लोगों को पता है हमारा जो कोर्स चला हुआ है दैट मीन्स यूपीपीएससी एई, जिसके अंदर बहुत सारी बम्पर वैकेंसियां हैं और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करने की, ठीक है। और हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। 2 चैप्टर बच्चे हम कंप्लीट कर चुके हैं, दैट मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क, ठीक है। अब थर्ड चैप्टर जो हमारा है दैट मीन्स ये क्या है, आज जो थर्ड चैप्टर हमारा क्या होगा इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, जो थंबनेल है आप लोगों ने देख ही लिया होगा, दैट मीन्स देयर इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जल्दी से एक बार जितनी ज्यादा क्लास को शेयर कर सकते हैं उतनी ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो सभी लोगों को नमस्कार और मेरी तरफ से बहुत सारी राम राम। क्लियर है? तो जल्दी से आ जाइए, देखते हैं कितने लोग प्रेजेंट हैं। आपकी तबीयत कैसी है? सूरज आपको कैसे पता मेरी तबीयत खराब है? बेटा आज तबीयत थोड़ी बड़ी नासाज है, तो दैट मीन्स अगर बेटा थोड़ी सी दिक्कत अगर मैं सुनने में या दैट मीन्स बोलने में थोड़ा आज मैं धीरे बोल पाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ यही था कि क्लास मेरा मन किया कि एक बार क्लास नहीं लेता हूँ, लेकिन किया कि बच्चे मेरे वेट कर रहे होंगे कि आप लोग यहाँ वेट कर रहे होंगे तो मैं आपको सफ़र नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। वैसे ही हम लोगों को बेटा 5 डेज मिलते हैं पूरे वीक में, अगर इसमें भी मैं छुट्टी ले लूँगा तो हम लोगों को सफ़र हो जाएगा, एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है, ठीक है। अभी अच्छा फील कर रहा हूँ सूरज, अभी अच्छा फील कर रहा हूँ, क्लास ले पा रहा हूँ, दैट मीन्स बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा ग्रैब करने की, ठीक बेटा। तो नीलिशा है, अभिषेक है, सब लोग आई थिंक गुड मॉर्निंग है बेटा। चलिए तो बेटा मेरे पास क्या आ जाता है, दैट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या कहती है, तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग मुझे सुनते चाहिएगा, मैं उनको आप बताता चलता हूं। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैं डेफिनेशन लिखता हूं, देखिएगा। फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग for the closed system undergoing on a cycle, the net heat transfer undergoing a cycle, net heat transfer is equals to the net work transfer, net heat transfer to the net work ट्रांसफर। तो दैट मीन्स क्या बोला गया, हमें ये बोला गया कि अगर एक क्लोज सिस्टम है अंडरगोइंग ऑन अ साइकिल तो नेट हीट ट्रांसफर किसके बराबर होता है बेटा, नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर होता है। क्लियर है बेटा। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं द समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डब्ल्यू, समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डब्ल्यू। दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ साइकिल। किसके लिए है बेटा, फॉर अ साइकिल, ठीक है। अब हम बता देते हैं, दैट मीन्स ये तो था अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर कहते हैं तो बेटा ये हमारे पास क्या है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जैसे हमारे बच्चा अनुभव ने बताया। अनुभव ने क्या बताया, दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ, क्या बोला गया, दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोला जाता है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स देयर इज अ एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी इज कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यही चीज बोला जाता है। दैट मीन्स देयर इज एनर्जी इज कंजर्वेशन। क्लियर बेटा। जैसे बोला गया सर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, क्वालिटेटिव लॉ, जूल्स लॉ, टेल्स लॉ, दैट मीन्स ये सारी चीजें जो है क्या हमारे पास ये आ जाती हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन लॉ दैट मीन्स एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है बेटा।
इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जूल्स लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किसने किए थे, दैट मीन जूल्स और मेयर, दो आपके साइंटिस्ट थे, एक हमारे जूल्स थे और एक हमारे कौन से थे, दैट मीन्स मेयर्स, जूल्स और मेयर्स, दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई साइकिल है, अगर हमारे पास कोई साइकिल है, तो इस साइकिल का मतलब अगर इस समेशन साइकिल अगर हमारे पास है बच्चा, तो इस साइकिल के अंदर नेट हीट ट्रांसफर, दैट मीन नेट हीट ट्रांसफर हमारे पास क्या होगा, दैट मीन्स देयर इज अ नेट वर्क ट्रांसफर होगा। तो हम कह सकते हैं दैट मीन्स नेट हीट ट्रांसफर इज अ नेट वर्क ट्रांसफर। क्लियर है? तो याद रख लीजिएगा, इट इज एप्लीकेबल फॉर ए साइकिल। तो बेटा अब मैं सबसे बड़ी बात ये आपको बता दूं, ये सबको ये बातें पता है कि हाँ दैट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है, ये है, ये है, ये है, सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे ही सब बच्चों के सामने ये लाइन आ जाती है, क्या जैसे ही सब बच्चों के सामने ये लाइन आ जाती है, बच्चे क्या लाइन आ जाती है कि बोला सर नेट हीट ट्रांसफर, देख रहे हैं बच्चा आप लोग, नेट हीट इज इक्वल्स टू द नेट वर्क ट्रांसफर। तो बच्चे ये समझने लग जाते हैं कि अगर हम किसी प्रोसेस के अंदर या किसी साइकिल के अंदर अगर हम हीट देते हैं तो वो टोटली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो वो सब लोग क्या समझते हैं कि द हीट, दैट मीन्स हीट, वो ये समझते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इट टेल्स about the conservation of heat into work। दैट मीन्स वो बच्चे क्या समझते हैं, वो ये समझते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या बताती है कि कंजर्वेशन, दैट मीन्स हीट वर्क के अंदर कितना कन्वर्ट होती है, हीट वर्क के अंदर कितना कन्वर्ट होती है। तो दैट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताती है, नहीं बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कभी भी नहीं बताती। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कभी भी आपको ये नहीं बताएगी कि आपका हीट वर्क के अंदर कितना कन्वर्ट हुआ। वो सिर्फ आपको ये बताती है कि उस साइकिल के अंदर नेट हीट ट्रांसफर जो है वो किसके बराबर होगा, नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा। क्या समझाएगा, नेट हीट ट्रांसफर जो है दोस्तों किसके बराबर होगा, नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा। तो बोला सर, कहते हैं चलो सर आपकी बात हम मान गए कि नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू नेट ट्रांसफर, लेकिन सर आप एक बार थोड़ा सा समझा देते, दैट मींस बोर्ड पे अगर दिखा देते तो हम लोगों को समझ में आ जाता। दैट मींस ये चीज आपको समझ में आई कि कभी भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको कन्वर्जन नहीं बताएगी, कन्वर्जन आपको कभी भी बेटा नहीं बताएगी। वो बेसिकली क्या बताते हैं, तो इसके लिए बच्चा मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं, उस एग्जांपल से आपको सारी चीजें एक बार दिखाई देंगी। तो देखिएगा बेटा, आप लोगों ने एक इंजन पढ़ा होगा जिसको आप बोलते हो हीट इंजन। देखिएगा सब लोग, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। आपके पास बेटा आप लोगों ने एक हीट इंजन पढ़ा होगा। हीट इंजन बेसिकली क्या करता है मेरे बच्चे, हीट इंजन क्या करता है, बोला सर हीट सप्लाई कुछ हम करते हैं एक हाई टेम्परेचर सोर्स से लो टेम्परेचर सोर्स को, तो वो क्या करता है उसको वर्क के अंदर कन्वर्ट कर देता है बाई रिजेक्शन सम हीट। हाँ या ना, बोला हाँ सर वो ये काम करता है। और हीट इंजन इज ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल, हीट इंजन इज ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल। तो अगर बच्चा मैं ये बोलूं तो दैट मीन्स अगर हम इस साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं, तो बोला सर वो क्या बताता है, तो ये बताएगा क्या दोस्तों, ये बताएगा क्या कि समेशन ऑफ हीट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ वर्क, समेशन ऑफ हीट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ वर्क। तो दैट मींस सपोज दैट बेटा ये मैं बोलना चाहूं मेरा 1000 किलो जूल हो जाए, 10 किलो जूल हो जाए, और ये हमारे पास हो जाए दैट मींस सपोज दैट कितना, दैट 60 किलो जूल, और यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट मींस 40 किलो जूल। तो दैट मींस अगर हम इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखेंगे तो बेटा आप क्या लिखोगे, बोला सर हम लिखेंगे QS माइनस में QR इज इक्वल्स टू व्हाट,
दैट मीन्स देयर इज अ W नेट। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं 100 माइनस में 60 इज इक्वल्स टू बेटा, सॉरी 100 माइनस में 40 इज इक्वल्स टू हम क्या कह दें, दैट मीन्स देयर इज अ 60। तो हम कह सकते हैं 60 इज इक्वल्स टू 60। तो हमारा जो दैट मीन्स ये क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली है वो हमें क्या बताता है, वो हमें आपको ये कभी भी नहीं बताएगा, आपको ये नहीं बताएगा कि हीट वर्क के अंदर कितनी कन्वर्ट हुई, हीट वर्क के अंदर कितनी कन्वर्ट हुई, ये सिर्फ ये बताएगा कि हीट जितनी नेट हीट है वो किसके बराबर होगी, नेट वर्क के बराबर होगी। तो ये हमारा बेसिकली क्या बताता है, टेल्स अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक बार जरा मुझे बता दीजिए बेटा, आई थिंक आपको चीजें यहां तक समझ में आई कि बेसिकली लोगों को एक दैट मीन्स मिसकंसेप्शन होता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको यह बताती है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, वो कभी भी ये नहीं बताएगी। दैट मीन्स आज पता चल गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली आपको क्या बताता है, एक बार जरा बता देंगे बेटा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बच्चा, क्लियर हुआ, एक बार बता दीजिए जरा। अनुभव द प्रोसेस हीट ट्रांसफर इज एनर्जी वर्क प्लस वर्क डन, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर। दैट मीन्स एक बार सब लोग बता दीजिए क्लियर है। गौतम कुछ पूछ रहे हैं सर, शॉर्ट कमिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, क्वालिटी ऑफ एनर्जी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। तो बेटा ये हमारे पास क्या बताता है, दैट मीन्स गौतम जी हमारा जो आंसर आएगा वो क्वांटिटी पे आएगा, वो क्या आएगा, क्वांटिटी आएगा, आपका दिल्ली ऑप्शन आ जाएगा। तो दैट मीन्स बेटा यहां से चीजें आपको क्लियर हो गई। तो ये चीज आप लोगों को बेटा ध्यान रखनी है, तो ये चीज है, ठीक है। अब कई बार दोस्तों यहां से क्या करता है, शाबाश मेरे बेटा, यहां सब लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। तो जिन लोगों को भी वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, चीजें यहां पर अच्छी चीज समझ रहे हो, तो चीजों को क्या करेंगे बेटा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्लियर बेटा, चलिए अब मैं यहां पर बेटा, मैं नहीं समझता कि हम लोगों को दैट मींस डायग्राम बना के देखना चाहिए कि व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या सारी चीजें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थी, हम लोगों को ये नहीं देखना। बेसिकली हमें बेसिक देखना है कि क्या फर्स्ट लॉ बेसिकली बताती है। तो बेसिकली जितने भी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। चलिए अब हम चलते हैं बच्चे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर बेटा यहां से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एग्जामिनर क्या करते हैं, आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल बाद में करवाऊंगा, दैट मींस अब देखिएगा। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से न्यूमेरिकल कैसा पूछा जाता है एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखने से पहले लाइक कर देता हूं सर, थैंक यू सो मच सूरज बेटा, क्लियर। तो दैट मीन्स ये चीजें हो गई। तो हम लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो दैट मीन्स मैं आपको एक साइकिल बताता हूं दोस्तों। हमारे पास सपोज दैट एक साइकिल हम लेकर चलते हैं। हम क्या करते हैं, एक साइकिल दैट मीन्स मानकर चलते हैं। ये साइकिल मैं अपना मानकर चल रहा हूं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि ऐसी कोई साइकिल होगी। तो साइकिल हम मानकर चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक साइकिल है 1 2 3। मैं कुछ हीट ट्रांसफर मानता हूं आपके सामने, देखिए जरा Q31, क्लियर। ये हमारे पास कुछ हीट ट्रांसफर है और डायरेक्शन मैंने आप लोगों को दिखा रखी है, ठीक है। अब एक और डायरेक्शन मानते हैं हम यहां पर। अगर डिफरेंट पेन होता तो बच्चा हम लोगों को बहुत मजा आता, क्लियर। यहां से भी हम देख लेते हैं W223। और ऐसा कुछ नहीं है बच्चे कि ये वर्क ट्रांसफर ऐसा होगा, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ देखना चाह रहे हैं। हम लोग सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि अगर हम इस साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर लिखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए, तो इस साइकिल के लिए अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो बता रहा हूं, जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वही मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अमरनाथ जी कुछ बोल रहे हैं सर, फर्स्ट लॉ हीट वर्क ए प्रॉपर्टी को भी बतलाती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन एसएससी जेई में दिया है 2009 में। हाँ बेटा, अभी अमरनाथ इस पर हम चलेंगे, मुझे एक बार न्यूमेरिकल वाला काम करने दो, क्योंकि मैं अभी जो आपको वही चीजें डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम में बच्चा पूछी जाएगी, ठीक बेटा। तो देखिए, हम लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखना है। हमारे पास आ गया ये,
ठीक है। अब देखो बच्चा, हम लोगों को क्या करना है, समेशन लिखना है। दैट मीन जितने भी, समेशन का मतलब क्या है, नेट हीट ट्रांसफर। तो जितने भी दोस्तों आपकी यहां पर हीट ट्रांसफर हो रही है उनको क्या करो, सबको ऐड कर दो। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे ही हम वर्क को करें, नेटवर्क का मतलब, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमारा हो गया नेट हीट समेशन कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन लेकर चलते हैं। अब हम लोग क्या चलते हैं, साइन कन्वेंशन लेकर चलते हैं। तो साइन कन्वेंशन देखिए बेटा, अब आपको डायरेक्शन दिख रही है, Q1 आपको डायरेक्शन दिख रहा है, Q2 आपको डायरेक्शन दिख रहा है, Q3 आपको डायरेक्शन दिख रहा है। कुछ इन है और कुछ आउट है मेरे बच्चे, क्या है, कुछ इन है और कुछ आउट है बच्चे। तो जल्दी से एक बार बता दीजिए बेटा, कौन सा साइन किसके साथ क्या आएगा, ऐसे ही वर्क के साथ आएगा और ऐसे ही वर्क क्या आएगा। तो सब लोग जितने भी मेरे यहां पर देख रहे हैं, मुझे अब साइन कन्वेंशन से आप लोग सब कमेंट करेंगे, कमेंट करके मुझे इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख के दिखाएंगे, कंसिडरिंग साइन। इससे पहले जो हमने लिखा था विदाउट कंसिडरिंग लिखा था, अब आप क्या कीजिए, विदाउट कंसिडरिंग, अब विद कंसिडरिंग साइन यूज कीजिए। जल्दी से मुझे बताइए कितने लोग करना चाहते हैं, फास्ट कोशिश कीजिए, आपके पास है, कैसे लिखना है जल्दी से बता दीजिए। अगर क्यों नहीं लिखा जा रहा है तो सीधे आप लिख सकते हैं। जल्दी से बताइए, डायरेक्शंस आपके सामने हैं बच्चे, डायरेक्शंस आपके सामने हैं। तो हम देख सकते हैं, बोला सर Q1 हमारा पॉजिटिव आएगा, Q23 भी हमारा पॉजिटिव आएगा, लेकिन Q321 हमारा नेगेटिव आएगा, W122 पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, और ये हमारा 321 वो हमारा नेगेटिव आएगा। तो ये दोस्तों इस साइकिल के लिए हमारे पास क्या हो गई, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर दिस साइकिल। तो ये हमारे पास इस साइकिल के लिए, दैट मींस देयर इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये आप चीज यूज कीजिएगा, दैट मींस दिस इज द वर्क ट्रांसफर। ऐसे ही आपसे क्या करता है एग्जामिनर, आपको कुछ भी वैल्यू दे देगा, दैट मींस हमने यहाँ 6 वैल्यू लिखी, 6 में से 6 वैल्यू है, 6 में से आपको कोई 5 वैल्यू दे देगा, 6th आपसे पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं कहता बेटा, आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखे हो और एसएससी जेई और आपके पीएसयूज, इनके अंदर ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। देखो अनुभव ने कितना अच्छा लिखा है, वेरी गुड। कोई बात नहीं सूरज, थोड़ा बहुत है, ज्यादा क्लास नहीं ले पाएंगे तो थोड़ा कम तो ले सकते हैं ना, लेकिन थोड़ा बहुत है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हम ले लेंगे। सर एई की क्लास इस ऐप पर स्टार्ट कर दो। शुभम जी, अगर एई की क्लास स्टार्ट करते हैं तो अभी आप यहां पर पढ़ लीजिए, एप्लीकेशन पर भी देखते हैं, अभी थोड़ा चलने दो, एक बार देखते हैं कितने लोग आएंगे। ठीक है के लिए साथ है, थैंक यू सर। बेटा वही है, मैं आप लोगों को सफर नहीं करना चाहता हूं, आप आइए और क्लास को देखिए। ठीक बेटा, तो इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे हम करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों, अब हम चलते हैं, ये हमारा फर्स्ट लॉ। इस पे मैं आपको जब हम न्यूमेरिकल करेंगे सेकंड चैप्टर के, तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे यहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है दोस्तों आपको? अब जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अमरनाथ जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछा है सर। हाँ गौतम बेटा, पूछा जाता है। अनुभव ने देखो कितना अच्छा लिखा, अनुभव थैंक यू बेटा। सर जो हीट सिस्टम को जाएगी वो पॉजिटिव होगी क्योंकि वो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चलिए क्लियर है बेटा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट लॉ हम लोगों को क्या बताती है। तो हमारे पास एक टॉपिक जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ। हम बताते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम क्या करते हैं दोस्तों, कॉन्सिक्वेंसेस लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। जो फर्स्ट लॉ है वो हम लोगों को क्या क्या बताती है। तो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब दोस्तों क्या होता है, आउटकम्स होता है। क्या होता है,
आउटकम्स। दैट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने आपको क्या क्या बताया। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें क्या क्या बताया। सबसे पहली बात, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास आई तो इसने हमें यह बताया कि हीट ट्रांसफर, जो हीट ट्रांसफर है वो आपका क्या होता है, हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। हीट ट्रांसफर आपका क्या होता है, हीट ट्रांसफर आपका पाथ फंक्शन होता है। क्लियर है? जैसा आप लोगों को पता है कि वर्क ट्रांसफर हमारा पाथ फंक्शन होता है, वैसे ही हीट ट्रांसफर भी आपका पाथ फंक्शन होता है बेटा। ये चीज अभी के लिए आप याद कर लीजिएगा, जब हमारे पास टाइम होगा तो मैं इसको प्रूव कर दूंगा। दैट मीन्स हम लोगों को डेरिवेशन करना पड़ता है यहां से, उस डेरिवेशन से हम यहां पर समझा सकते हैं। ठीक है? तो दैट मीन्स हीट ट्रांसफर हमारा एक पाथ फंक्शन होता है। क्लियर? दूसरा बच्चा, हम लोगों को एक और चीज बताई गई कि हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी। एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी। तो एनर्जी हमारी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है? ध्यान रखिएगा, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। तो ये दो चीजें हैं, तो दो चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। थर्ड एक और बता देता हूं कि एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, लिखते जाइएगा। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो चीज इसको लिख सकते हैं। एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो आपकी एनर्जी होती है आपकी आइसोलेटेड सिस्टम की, वो क्या होगी बेटा, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। और दूसरी बात बेटा, हमारी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसको किसने, दैट मींस इसने किसको डिफाइन किया, परपेचुअल मोशन मशीन। परपेचुअल मोशन मशीन की जो डेफिनेशन है वो भी किसने दी थी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने दी थी, जिसको आप PMM1 जिसको आप बोलते हो, PMM ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये चीज आप क्या कर लीजिएगा, इन चीजों को लिख लीजिएगा। दैट मींस PMM1 से आपको, ठीक है। अब मैं आपको, दैट मींस मैंने ये कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको लिखवा दिए हैं, वन बाय वन करके मैं आपको इनको डिफाइन भी करता जाऊंगा और आपको समझाता भी जाऊंगा। बेसिकली हमारे पास जो एक एक चीज है, एनर्जी प्रॉपर्टी कैसे बोला जाता है, एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम कैसे कांस्टेंट होती है, और प्रॉपर्टी ऑफ द PMM1 क्या होती है। तो वन बाय वन करके हम इसको दोस्तों समझेंगे। अनुभव कुछ कह रहे हैं, हीट ट्रांसफर एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट एंड PMM1। अनुभव शाबाश बेटा। तो दैट मींस अनुभव ने जैसा बताया वैसा ही हम लोगों ने यहां पर लिख दिया है। तो ये चारों आप नोट कर लीजिए, वन बाय वन करके हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इनको हम समझाऊंगा मैं आपको एक एक करके। तो आप सब लोग देखिएगा बच्चा, ठीक है। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए मैंने ये सामने लिख दिया है। क्लियर है बेटा? चलिए, तो हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर के लिए सबसे पहले बेटा हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर के लिए बेटा मैं सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाना चाहता हूं, ठीक है। सबसे पहले हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। आप लोगों को याद है कि मैंने प्रॉपर्टीज के लिए आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे और बोला था कि वो इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे ही बच्चे हम लोग हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर भी के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। तो आप देखते जाइएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो हेडिंग सब लोग बनाएंगे क्या कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू हीट एंड वर्क ट्रांसफर, हीट एंड वर्क ट्रांसफर। और ये लिख लीजिएगा, अगर नोट्स बने हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने नोट्स नहीं बना रखे हैं, गुड मॉर्निंग बेटा। सर मेडिसिन नहीं ली ना आपने? बेटा मेडिसिन नहीं ली, दैट मीन्स एक
जो मेरी एक आंटी है, दैट मीन जो बहुत ख्याल रखती है मेरा, और दैट मीन्स उन्होंने मुझे एक चीज बताई, मैं वो लेकर आया हूँ, वो मैंने ली है। उससे थोड़ा सा दैट मीन्स लग रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है, लेकिन क्लास तो लेने आना पड़ा ना बेटा, तो आना है, लेकिन ठीक हो जाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। वो कोई जोशीना बताया था आंटी जी ने मुझे, भगवान उनका भला करे, उनको हमेशा खुश रखे, उनको खुश रखे और उनको हमेशा हेल्दी रखे, ठीक है। चलिए बेटा, तो दैट मीन्स इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? बोथ, मैं बेटा दोनों के लिए लिखूंगा, बोथ आर पाथ फंक्शन। दोनों ही दोस्तों क्या होंगे? पाथ फंक्शन होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? पाथ फंक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप देखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं, जो प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं, वो प्रॉपर्टीज पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड करती है। पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड करती हैं, जल्दी से जरा बता दीजिए मेरा बेटा, पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड करती है? बोले नहीं सर, प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड अपॉन पास्ट हिस्ट्री। लेकिन बेटा बोथ, ये दोनों डिपेंड करते हैं। बोला हाँ सर, बोथ आर डिपेंड अपॉन पास्ट हिस्ट्री। बोथ आर डिपेंड अपॉन पास्ट हिस्ट्री। दैट मीन्स हम कह सकते हैं बेटा ये पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड करते हैं। अब बाकी सारे जो मेरे दोस्त हैं वो सभी लोग क्या बोलेंगे कि जो पास्ट हिस्ट्री है, बोला सर पास्ट हिस्ट्री थोड़ा सा समझ में नहीं आया, दैट मीन्स कैसे ये पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। गौतम कुछ पूछना चाहते हैं, एक बार गौतम कुछ कह रहे हैं। गौतम एक बार रुकिए बेटा। सॉरी टू डिस्टर्ब सर, इफ द प्रेशर रेंज ऑफ कंप्रेसर इज लो देन द सीओपी विल बी, pressure range of the is low of COP will be हाई होगी बेटा। अगर प्रेशर रेंज अगर हम कम रखेंगे तो हमारी हाई COP होगी बेटा। झारखंड AE में आया है, हाई COP होगी गौतम हमारी, ठीक है बेटा। फॉर योर कंसिस्टेंसी, थैंक यू बेटा। कंसिस्टेंसी बनाना बहुत जरूरी है। अगर खराब ये आपकी तो आप रेस्ट कर लेते बेटा, रेस्ट कर लेता तो वही बात है ना। जैसे अब जितने मेरे दोस्त रूपाली बोल रहे हैं कि कंसिस्टेंसी बनाना है, और मैं यही मानता हूं कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फ्राइडे तक हम क्लास लेते हैं, तो कोशिश है जितनी मेरे हिम्मत है मैं उतनी तो कम से कम क्लास ले ही सकता हूं। अगर हिम्मत नहीं होती तो बात की बात थी, ठीक है बेटा। दीज आर पाथ फंक्शन। तो हम बात करते हैं दीज आर डिपेंड अपॉन पास्ट हिस्ट्री। तो पास्ट हिस्ट्री का मतलब बेटा आप लोगों को पता है ये क्या है? पाथ फंक्शन। तो दैट मींस पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड ये करते हैं। तीसरी बता हम लोगों को पता है बोथ आर क्या? एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट। दैट मींस हमारे ये क्या है? इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या होते हैं बेटा? बोथ आर इनएग्जैक्ट। कैसे होंगे? बोथ आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, दैट मींस देयर इज अ डेल डब्ल्यू और डी डब्ल्यू और डेल डब्ल्यू। दैट मींस आप कभी भी ये नहीं कर सकते डब्ल्यू माइनस W1, तो ये आप कभी भी नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब होता है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब हम बात करते हैं दोस्तों फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाता है क्या? बोथ आर बाउंड्री। बोथ आर बाउंड्री फिनोमिनन। बोथ आर बाउंड्री फिनोमिनन। बोथ आर बाउंड्री फिनोमिनन मतलब हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर तभी होगा जब वो बोथ ट्रांसफर एंड बोथ क्या होगा? हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर तभी होगा जब वो आपकी बाउंड्री को क्रॉस करेगा। अदरवाइज वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा तो हम नहीं कह सकते कि वो हीट ट्रांसफर हो रहा है और वर्क ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो दैट मींस ये 4 पॉइंट बेटा आप लोगों को याद रखने हैं और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बता दूं यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, तो ये आप इनको याद कर लीजिएगा। दीज आर वेरी वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट बेटा। तो जो लोग नोट कर रहे हैं वो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। और एक बार सब लोग मुझे बता दीजिए, अगर किसी भी एक भी पॉइंट, चारों पॉइंट में से अगर किसी एक भी पॉइंट में अगर मेरे किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको बता दूंगा, या नहीं मैं आगे चलूं। जल्दी से बताइए बेटा। हाँ बेटा, हेल्थ से बढ़कर नहीं होती है, लेकिन रूपाली मेरा मन नहीं माना तो मुझसे नहीं रुका गया कि मैं चलो कोई बात नहीं, चाहे मैं आधा घंटा पढ़ाऊं लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर, ठीक है। चलिए, अगर जल्दी से एक बार बता दीजिए, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकता है। Sir, whole heat loss does not convert into work transfer, but whole work can be converted into heat. So heat is a low grade energy and work is a high grade energy. That's right बेटा, अनुभव बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। हीट को हम लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं और वर्क को हम हाई ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। एग्जैक्ट वाला बता दो सर। ठीक है भाई, ठंड में अच्छी रहती है मेडिकल्स। अच्छा सर, एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो बेटा हम बात करते हैं क्या एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट। तो बेटा देखो, हम लोग पता है कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, सब लोगों को बताऊं, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो सारी क्या होती हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं। दैट मींस क्या होंगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। प्रॉपर्टी जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब, अगर आपको प्रॉपर्टी निकालने को बोला जाए, दैट मींस डीपी, द चेंज ऑफ प्रेशर फॉर 1 to 2 निकालो, तो आप क्या कर दोगे, P2 माइनस P1। अगर आप बोला जाए P2 माइनस P1 कर दोगे तो हमारे पास क्या है, हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा वर्क ये है, ये इसके लिए हम लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए बेटा हम ये नहीं लिख सकते, इसके लिए ये हम नहीं लिख सकते। क्योंकि आप दिखाऊं बेटा मैं आपको, अगर मेरे पास ये 2 पॉइंट है, ये आपका 1 पॉइंट है, ये आपका 2 पॉइंट है, क्लियर। दैट मीन्स ये आपका और एक ये और मान लो ये आपका, तो A, B और C, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो, अलग अलग प्रोसेस से जाओगे, दैट मींस जो प्रॉपर्टी है आपकी 1 और 2, दैट मींस ये क्या है, पॉइंट फंक्शन है। दैट मींस इन पॉइंट्स पर दोस्तों इनकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट है, इनकी वैल्यू जो है एग्जैक्ट है। दैट मींस दीज आर नॉट वेरिंग। इन गिवन पॉइंट्स पर, दैट मींस गिवन स्टेट पर जो आपकी वैल्यू है प्रॉपर्टीज की, दीज आर नॉट वेरिंग, दीज आर यूनिफॉर्म। कैसी होती है बेटा, यूनिफॉर्म होती है। जब यूनिफॉर्म होती है तो वी आर सब्ट्रैक्ट, उनको हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर बेटा, ठीक है, एग्जैक्ट है। अगर लेकिन यही चीज आप वर्क के लिए देखते हो तो बेटा ए के लिए डिफरेंट होगा, बी के लिए डिफरेंट होगा और सी के लिए डिफरेंट होता है। तो वर्क पाथ पर डिपेंड करता है। तो दैट मींस हम आपको 1 और 2 के लिए ये चीज नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है ये चीज 1 और 2 के नहीं लिख सकता। वर्क हमारा क्या है, एक पाथ फंक्शन है। क्लियर है बेटा, ये चीज आपके सामने आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होगी। एक मेरे दोस्त को, दैट मींस अक्षय जी, या कौन सा थर्ड वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। लास्ट वाला पॉइंट जो अपूर्वा थे हमारे, उनको दिक्कत थी बाउंड्री फिनोमिना में। तो बाउंड्री फिनोमिना का मतलब हम ये बोलते हैं कि हमारा जो हीट ट्रांसफर है और जो वर्क ट्रांसफर है वो तभी होते हैं जब वो बाउंड्री को क्रॉस करते हैं बेटा, अदरवाइज वो नहीं होंगे। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये ध्यान रखिएगा। दैट मींस क्लियर हो गया बेटा यहां तक। आई थिंक यहां तक अब सारी चीजें आपको बच्चे क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है, तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, जितना भी हमारा आज हुआ है, दैट मींस इतना सब कुछ आज देखिएगा। और आज मैं बोल, जो भी लोग दैट मींस यहां से कुछ चीजें सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा बेटा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जिसने भी अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, चलिए, तो दैट मींस ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को आप क्या कर ली, इन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे बच्चे, इन पॉइंट्स को आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही पॉइंट मैंने आपको प्रॉपर्टी के लिए भी लिखवाए थे, तो प्रॉपर्टी के लिए भी आप उनको याद कर लीजिएगा। दोनों ही जो पॉइंट्स हैं वो आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट प्रॉपर्टीज के लिए भी और वर्क के लिए भी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना काफी है।
आज के लिए इतना है, कल मैं आपको फिर से मिलूंगा। दैट मीन्स इससे आगे हम चलेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने कर दिया है, इसके बाद हम लोग एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी को हम देख कर आएंगे और दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी का स्वागत करेंगे कल हमारी क्लास में। कल हमारी क्लास में आपके एक फ्रेंड मिलेगी जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। कल मैं आपको इंटरनल एनर्जी से मिलवाऊंगा, तो सब लोग आना नहीं भूलेंगे। दैट मीन्स सभी लोगों को आना है और जितने भी अपने साथ अपने दोस्त ला सकते हैं सभी को आप लेकर आइए। उनको बोलिए कि हम आपको एक नई मेहमान से मिलाना चाहते हैं जिनका नाम है इंटरनल एनर्जी। तो दैट मीन्स कल इंटरनल एनर्जी का जन्म होगा, तो कल सब लोग आइएगा। आज के लिए इतना काफी है। तो बेटा आज में इतना है, और जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप सो आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा, और थैंक यू सो मच। स्टे विद अस, आप मेरे साथ रुके और आपको चीजें समझ में आई। क्लियर है? तो कल के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। तब तक के लिए दोस्तों राम राम एंड नमस्कार।